हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर्स का जो नया बुक डेयर बर्स का जिसमें करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के सारे करंट अफेयर्स को इसमें संग्रह किया गया है। उसमें बुक के पीछे से हम लोग प्रैक्टिस सेट देख ही रहे हैं। अगर आप नहीं देखें तो वो भी जाकर प्लेलिस्ट से देखिए। प्रैक्टिस सेट उस बुक के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट है, वो सारे प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग एक एक कर देख रहे हैं। आज उस बुक के स्टार्टिंग में एक टॉपिक दिया हुआ है फटाफट 100.com। वो उसमें 100 करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में लिखे गए हैं। वो सारे करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसमें कुछ राष्ट्रीय तथ्य को दिया गया है। कह रहा है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो पल्ली गांव जम्मू कश्मीर का है, वो बना है। फिर कह रहा है हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। तो हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला जो है वो जामताड़ा झारखंड का बना है। अच्छा, यही अगर आपसे पूछ ले कि हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है, तो हर गांव अगर पूछे तो जामताड़ा झारखंड, और हर पंचायत अगर पूछे तो पूर्णिया बिहार होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ध्यान रखना है आपको। आगे है कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है। तो ये असम में चालू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है असम। फिर है कि किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। फिर है कि भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं। तो उसका है मिरात उल अखबार। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मिरात उल अखबार के सबसे पहले प्रकाशक कौन थे। फिर कह रहा है कि कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। फिर है अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो वो बन गया है तेलंगाना। फिर है भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है वो गुजरात में खोला जाएगा। फिर है कि भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला जो है वो कहाँ स्थापित की जा रही है। तो जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला जो है वो उड़ीसा में स्थापित की जा रही है। फिर है कि भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। तो यह जो है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। फिर है खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। फिर है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो वो बन गया है उत्तराखंड। फिर है भारत का पहला शहद गांव कौन बना है। तो वो मांघर गांव है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वो भारत का पहला शहद गांव बन गया है। फिर है भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ खुल रहा है। तो भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो दिल्ली में खुल रहा है। फिर है $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली जो पहली भारतीय कंपनी है वो बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो वो महाराष्ट्र की सतारा की हैं, जिनका नाम है प्रियंका मोहिते। फिर है भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पूर्णिया बिहार। फिर है कि किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो यह जो है वो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। फिर है कि टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस जो है वो किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया है। तो यह जो है वो मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत जो है वो असम में किया गया है। आगे है कि ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है। तो वो बना है बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो किस शहर में स्थापित होगा। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित होगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के द्वारा किया गया है।
ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन है? तो ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य है सिक्किम। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन जो है वो किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो ये स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है दूधबानी। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो स्टील स्लैग सड़क जो है वो भारत के सूरत में बनाया गया है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि निर्यात नीति बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो रेडियो अक्ष जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो वो बना है सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो है वो गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो वो बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए वो IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। फिर दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है वो गुजरात में किया गया है। आगे है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है वो जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण जो है वो कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला हेरिटेज सेंटर जो है वो भारतीय वायुसेना के लिए चंडीगढ़ में बनाया गया है। आगे है कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो पहली निजी ट्रेन जो है वो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। फिर है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बालिका पंचायत शुरू किया है गुजरात सरकार ने। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो है वो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको कि मुंबई हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है कैप्टन अभिलाषा पाठक। फिर है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो वो बना है इंडिगो एयरलाइंस। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या जो है वो सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में पक्षियों की प्रजाति जो है वो सबसे अधिक दर्ज किया गया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय तथ्य दिए गए हैं। कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय लेखिका कौन है? तो वो हैं, उनका नाम है गीतांजलि श्री। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में भारत जो है वो पहली बार दूतावास अपना खोल रहा है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है डेनमार्क।
आगे है बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो मालदीव जो है वो भारत के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जो है वो नेक्सो कंपनी के द्वारा जारी किया गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है इक्वाडोर। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है वो तेलंगाना में किया गया है। फिर है किस देश में विश्व के सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 मीटर जो है वो पर्यटकों के लिए खोला गया? तो ये जो है वो चेक गणराज्य में खोला गया है। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज जो है वो किस देश में आम लोगों के लिए खोल दिया गया? तो यह खोल दिया गया है वियतनाम में। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है वो तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। आगे है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पे किया है? तो ये सिंकुला दर्रे पर किया है। फिर है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया है? तो ये जो है वो कुवैत ने किया है। फिर है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो वो बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और पहला देश अगर आपसे पूछे तो वो कौन था? पहला देश जो था वो अल सल्वाडोर था। फिर अगर आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है दक्षिण कोरिया। फिर है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली अश्वेत महिला जो है वो न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन जो है वो बन गई हैं। फिर कह रहा है कि मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है बेल्जियम। आगे है कि विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जो है वो इंग्लैंड में खोला गया है। आगे है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर जो है वो ढाका को घोषित किया गया है। फिर है किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल किया है? तो ये किया है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका का। आगे कुछ क्वेश्चंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी से दिए गए हैं। कह रहा है किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि किया गया है? तो ये नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा यह कहा गया है कि मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा किया है? तो इसरो जो है वो दिसंबर 2024 तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा किया है। फिर है कि यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ा रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम जो है वो एल्सियोनस रखा गया है। फिर नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिरने की योजना बनाई है? तो यह जो है वो जनवरी 2031 तक बनाई है। फिर विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह जो है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। फिर है विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो बना है कनाडा। फिर इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। फिर भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। फिर है कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत ने पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह जो है वो हैदराबाद में किया जा रहा है। फिर एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है वो नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। फिर कुछ खेल कूद से संबंधित दिए गए हैं। कह रहा है भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत जो है वो इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है।
फिर है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो उनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़। फिर है लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है रवि दहिया। फिर है 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है, तो उसका नाम है हैदराबाद FC जो है वो अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जो है वो जीती है। फिर है 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती है, तो IPL ट्रॉफी गुजरात टाइटंस जीता है राजस्थान रॉयल्स को हराकर। आगे है भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने किया है, तो यह जो है वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। फिर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो उनका नाम है विराट कोहली। आगे फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है 89.30 मीटर। आगे है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है निकहत जरीन। फिर है बघीर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह ब्राजील में किया गया, जिसमें भारत का जो स्थान था वो 9वां स्थान था। आगे कुछ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से दिए गए हैं। कह रहा है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना है, तो वो बन गया है कोलकाता। फिर है गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है लेह में। आगे है कि भारत में रफ टूफ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई, तो यह जो है वो लक्षद्वीप में। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है, तो यह किया है माउंट एवरेस्ट पर। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है, तो यह किया गया है मुंबई में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया, तो भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट जो है वो जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया गया है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो है वो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा, तो डार्क स्काई रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा कहाँ, चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य लद्दाख में। फिर है उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, तो बैम्बू विलेज का निर्माण जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो यह था कुछ फटाफट 100.com में जितने भी क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में लिखे गए थे वो सारे आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूँ। इसके प्रैक्टिस सेट भी ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो वो भी देखना आप लोग ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दे। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।